केजरीवाल गुजरात चुनाव को देखते हुए हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं और भारतीय नोट में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो लगाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि केजरीवाल ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को हर साल कितना पैसा दिया है? हिंदुत्व की राजनीति करने वाले केजरीवाल की हकीकत क्या है, एक वीडियो आपको दिखाएंगे, उससे आप समझ जाएंगे। और उसके बाद पूरी खबर के बारे में आपको बताएंगे कि पिछले 7 सालों में कितना 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया है। और इसके साथ ही आपको बताएंगे केजरीवाल के वोट बैंक की राजनीति के बारे में। तो चलिए जानते हैं, पहले आप वो वीडियो देखिए। इस वीडियो में किस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर केजरीवाल की तरफ से बयान दिया गया था। अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है इस आरटीआई के साथ, जो आरटीआई आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस आरटीआई में ये खुलासा हुआ है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ से ज्यादा वक्फ बोर्ड को 7 सालों में दिया है। अब इसको लेकर बीजेपी तो हमलावर है ही, साथ ही इनका ये बयान भी वायरल हो रहा है जो वक्फ बोर्ड को लेकर इन्होंने दिया था और उसे माला माल बनाने की इन्होंने बात कही थी। सुनिए पहले ये वीडियो, उसके बाद विस्तार से इस खबर के बारे में बात करते हैं। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। सुना आपने केजरीवाल को? ये केजरीवाल बिल्कुल अब बदल गए हैं और मौलवियों को सैलरी देने वाले केजरीवाल अब अयोध्या दर्शन कराने की बात करने लगे हैं। गुजरात में हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो आरटीआई से खुलासा हुआ है, अब उसमें ये बताया जा रहा है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को हर साल औसतन 14 करोड़ 50 लाख रुपए दिए हैं। तो वहीं 7 सालों में 101 करोड़ की खैरात सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड को बांटी गई है, जो कि जनता के टैक्स का पैसा है। इसीलिए बीजेपी हमलावर है और बीजेपी यही कह रही है कि 7 सालों में वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ की खैरात बांटी गई है। भाजपा प्रवक्ता इस पर हमलावर हो गए हैं और भाजपा के प्रवक्ता अजय शेरावत ने इस पर हमला बोलते हुए आरटीआई दिखाते हुए उन्होंने केजरीवाल से सवाल भी किए हैं। और इसके साथ ही हिंदुत्व पर जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उस पर भी सवाल उठाया गया है। सुनिए भाजपा के प्रवक्ता को। नमस्कार अरविंद केजरीवाल जी। जब आपको गुजरात में चुनाव हारते हुए दिख रहा है और आपको लग रहा है कि वहां तो आपको 0 मिलने वाला है, तो अब आप हिंदू एजेंडा लेकर के आ गए। 2 दिन पहले नोट पर भगवान की फोटो की बात करने लग गए। लेकिन अब एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि वक्फ बोर्ड को लगातार पिछले 5 साल में करीबन 100 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा अरविंद केजरीवाल वक्फ बोर्ड को दे चुके हैं, जो कि दिल्ली की जनता की गाड़ी टैक्स की कमाई का पैसा है। आरटीआई साफ साफ कहती है 2015-16 में यह अमाउंट 1 करोड़ 25 लाख रुपए थी। 16-17 में अमाउंट बढ़ के 1 करोड़ 37 लाख हुई। 18 में अमाउंट सीधे 5 करोड़ हो जाती है, पता नहीं कौन सा इन्फ्लेशन है। उसके तुरंत बाद 18-19 में 8 करोड़ 85 लाख, 19-20 में 22 करोड़। 2020-21 में नहीं दे पाए क्योंकि कोरोना की व्यवस्था के चलते पैसे की शॉर्टेज थी, लेकिन उसका पूरा खामियाजा भुगतते हुए 2021-22 में सीधे 62 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे दिए हैं। अगर आप टोटल कैलकुलेशन करके देखेंगे तो कुछ 100-125 करोड़ के आसपास की कैलकुलेशन है। तो मेरा केजरीवाल जी से यही पूछना है, इतनी हिंदू भक्ति करना चाहते हो, नोटों पर भगवानों की फोटो देखना चाहते हो, तुमने पुजारियों को तो पैसा नहीं दिया, तुमने मंदिर तो नहीं बनाए, यमुना नदी के किनारे रिवर फ्रंट तो नहीं बनाया। हाँ, तुमने एक काम किया है, गाड़ी कमाई का पैसा टैक्स का वक्फ बोर्ड को जरूर दिया है, जो ना जाने कहां कहां पर इस्तेमाल किया गया है और किस तरह से उस पैसे को बांटा गया है। धन्यवाद दोस्तों। तो वहीं भाजपा प्रवक्ता निखत अब्बास ने भी केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। नमस्कार साथियों, देश की राजधानी दिल्ली में एक चुनावी हिंदू रहता है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है और वो दिल्ली का मुख्यमंत्री भी है। बदकिस्मती से क्या कर सकते हैं। ये व्यक्ति चुनाव आते ही, अभी गुजरात के चुनाव है, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव है, चुनाव आते ही हिंदू बन जाता है, लेकिन वक्त वक्त पर अपनी सच्चाई दिल्ली की जनता को, देश की जनता को दिखाता रहता है। क्योंकि दीपावली पर इसने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया, भले ही वो इको फ्रेंडली पटाखे क्यों ना हो, ग्रीन पटाखे क्यों ना हो, कह दिया कि अगर पटाखे जलाओगे तो तुम्हें उठाकर जेल में डाल देंगे। गणेश विसर्जन पर
इसने प्रतिबंध लगा दिया। भले ही मूर्ति गणेश जी की इको फ्रेंडली क्यों ना हो, इसने विसर्जित नहीं करने दी और कहा अगर डालोगे पानी में मूर्ति को तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। और अब छठ का पर्व भी नहीं मनाने दे रहा है, क्योंकि छठ का पर्व अगर हमारे पूर्वांचल भाई बहन मना लेंगे तो उनके सामने इसकी सच्चाई आ जाएगी कि यमुना में इसने कितना जहर डाला हुआ है और केमिकल डालकर उसे निरंतर जहरीला करता जा रहा है। खैर, मैं ये सोच रही थी कि ये हिंदुओं को निराश करके किसको खुश करना चाहता है। खैर, एक इंफॉर्मेशन है, आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं, आप भी आगे बताइएगा। आरटीआई कह रही है, मैं नहीं कह रही। वक्फ बोर्ड को पिछले 5 सालों में अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली की सरकार ने 100 करोड़ से अधिक रुपए दिए हैं। 100 करोड़ से अधिक। अब जरा आप सोचिएगा कि हिंदुओं के त्योहारों पे प्रतिबंध और वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए किसे खुश करना है, ये आप भी समझ गए और मैं भी। और फिर बता दूं, मैं नहीं कह रही हूं, आरटीआई कह रही है। जवाब मांगिए और इससे पूछिए दिल्ली के हक का पैसा, दिल्ली के जनता के खून पसीने की मेहनत का पैसा वक्फ बोर्ड को दान 100 करोड़ क्यों करा? जवाब मांगिए। तो आपने सुना भाजपा प्रवक्ता निखत अब्बास को। दरअसल पूरा मामला तब ये सामने आया और इसीलिए बीजेपी हमलावर हो गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मांग की थी मोदी सरकार से कि हमारी जो करेंसी है, जो हमारी नोट है, उस पर गांधी जी की तस्वीर को हटाकर भगवान गणेश और इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की तस्वीर लगाई जाए। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए।